रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं उनमें हज जो लोग इस्तिताअत रखते हैं उन पर फ़र्ज़ है। पिछले साल हज के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन से रहा, लोगों में बहुत से सवालात रहे और इस साल फिर अब हज करीब आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। और आज इस हवाले से हमने ख़ास तौर पे जनाब शुएब भागे साहब को दावत दी कि वो स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। इखलास हज एंड उम्रा सर्विसेज पिछले 22 साल से वो इस बिज़नेस में हैं और पता नहीं कितने लोगों को जो है हज उम्र पर भेज चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। असद बद्दी साहब, बहुत बहुत पहले तो आपका और टोरंटो 360 टीवी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि भाई आपने मुझे ये इस मौके पे यहाँ पर बुलाया, इनवाइट किया। उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल यहाँ पर समझाए इस मौके पे बेशक बात करने के लिए। 22 साल आपको हो गए माशाल्लाह जी इस में। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किस थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन भी लोगों तक हो जाए कि कैसे शुरू किया, कितने लोग आपके थ्रू माशाल्लाह अल्लाह का घर देख चुके हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर चुके हैं, थोड़ा सा बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी साहब, मैंने ये बिज़नेस तकरीबन 2001 में शुरू किया था। ठीक है। एक पहला मेरा ग्रुप में 50 आदमी का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेकर गया। अच्छा। उसके बाद मेरा दूसरे साल 100 आदमी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ते गए तो 300-400 पे पहुंचे। एक टाइम पे मेरे पास 500 तक, अच्छा 500 तक अब यहाँ पर टोरंटो के कनाडा से कोटा था हमारे पास। तो कुछ सालों तक 500 हर साल तकरीबन 500 अच्छा हाजियों को हज पे लेकर जाते थे और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल जो है उम्रा के लिए उम्रा लोग वगैरह जाते चलता था। मस्जिद अक्सा का ग्रुप चलता था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा और मस्जिद अक्सा के ग्रुप रेगुलर चल रहे हैं। तो मेरा अंदाजा है अगर मैं 20-22 साल का अगर मैं उसको काउंट करता हूँ प्लस और माइनस, तो 7 से 8 हज़ार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी हज करवाने की। सही है। हमने भी उनके साथ 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 हज हज की है। की। बस अब अच्छा। अल्लाह ताला ने कबूल कितनी की है वो एक अल्लाह वो आसानी अल्लाह ही करे जान रहा है। सबके लिए, खुदा बेहतर करे। बिल्कुल आमीन आमीन। अच्छा, अभी पेंडेमिक में बहुत चीज़ें चेंज हो गई और मेरे ख्याल सऊदी गवर्नमेंट भी थोड़ा चेंज कर रही है चीज़ों को। पिछले साल बड़ा कन्फ्यूजन रहा, अप्लाई करें कहाँ करें, क्या पिछले साल क्या था और इस साल के साथ कंपैरिजन करें तो क्या फ़र्क लगता है आपको? भट्टी साहब, पहले तो मैं अगर शुरू करना चाहूँगा कि पिछले साल से पहले, ठीक है। कोविड के पहले जो हमारी नॉर्मल हज सिस्टम जो थी वो कैसे थी, ये मैं बात कर रहा हूँ कोविड से पहले की। पहले की 2019 कह लें, 2019 से पहले की। 2020 2020 में कोविड की वजह से कोविड को हज ही नहीं हुआ। जी हाँ जी सही। तो 2019 से पहले तक सिस्टम ये थी कि भाई यहाँ पर जो ऑथोराइज हज एजेंट थे, जिसमें हम भी शुमार होते हैं, उनके पास हर एक के अपने अपने कोटे थे, हर एक कोटा एजेंट था के हज का। पास। ठीक है सही। हर लोग एजेंट से बुक करवाते थे, ट्रैवल एजेंट से। हम यहाँ से मुख्तलिफ डेटों में 2-3 पैकेज बनाते थे, कुछ इकोनॉमिक, कोई 5 स्टार पैकेज, ठीक है। और यहाँ से 3-4 ग्रुप बनाकर लेकर जाते थे। तो यहीं से एयरलाइन से लेकर होटल्स हैं, एयरलाइंस हैं, वहाँ का खाना पीना है, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन हैं, सारा ये कुछ। सारी चीज़ें हम लोग अरेंज करते थे। ठीक है। हाजियों को अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की फिक्र नहीं होनी पड़ती होती थी। उनको बस हाजियों को वही, हाँ, हमारी एयरपोर्ट। इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी सही है। बात है। वो अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी आसानी से हज करके अल्लाह आ ताला जाते करवा देते थे। ठीक है सही। अब पिछले साल जो कोविड के बाद उन्होंने शुरू किया, बहरहाल पिछले साल उन्होंने बहुत लिमिटेड कोटा रखा था। सही है। टोटल कोटा पूरे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, उसका अमूमन कोटा तो तकरीबन $100,000 से भी ज्यादा है। ठीक है। लेकिन पिछले साल उन्होंने सिर्फ टोटल कोटा 20,000 रखा था। अच्छा 20,000 से कनाडा में उनसे उन्होंने तकरीबन 1,000 आदमी सिलेक्ट किए होंगे। और वही लॉटरी सिस्टम थी लास्ट ईयर। कई लोग जा पाए, कई लोग नहीं जा पाए। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं उन्होंने पेमेंट भी कर दी और क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन था। अच्छा, इसका मतलब है कि पिछले साल हज में जो हज ऑपरेटर से वो इन्वॉल्व नहीं थे? बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे जी। ठीक है। तो वो गवर्नमेंट ने किया जो कुछ भी हुआ। गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम थी। ठीक है। उन्होंने मुतविफ सिस्टम लास्ट ईयर, मुतविफ की एक पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया था। ऐप के थ्रू सारा कुछ हो उसी रहा से लोगों ने पेमेंट किया। कई लोगों की पेमेंट नहीं हुई, बल्कि कहीं लोगों को पेमेंट करने में काफी दिक्कत पता ही नहीं था। कईयों की हो गई तो वो थ्रू नहीं हो रही थी और बहुत से लोगों ने इस हवाले से बात की। उसके बाद बेचारे जब लोग वहां पहुंचे तो क्योंकि सिस्टम पहली बार थी, हाँ, उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये सिस्टम को, और
वहां पहुंचने के बाद काफी दिक्कतें हुई उनको, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, क्योंकि उन्होंने ना एजेंटों को अलाउ किया था ना किसी गाइड को अलाउ किया था। तो हम तो नहीं जा सके थे, सब अपने अपने तौर पे इंडिविजुअल तौर पे चले गए थे। ठीक है। ना उनको वहां पर कुछ गाइडेंस मिल सका, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जैसे वैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनका हज तो करवा दिया, लेकिन काफी उनको चैलेंज का सामना करना पड़ा। तो इस साल क्या है, अब वही कुछ है, कुछ चेंज आ रहा है? भट्टी साहब बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इस साल भी वापस एक नई सिस्टम वो लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। कंप्लीटली नई सिस्टम। अच्छा। पिछले साल उन्होंने मुतव्विफ का पोर्टल लॉन्च किया था, और कुछ वो सक्सेस नहीं हुए उस चीज में, उसमें काफी मसले हुए, तो उस वजह से उन्होंने उस मुतव्विफ सिस्टम को कैंसिल कर दिया। अच्छा, कैंसिल उनका लाइसेंस भी उन्होंने निकाल दिया, कैंसिल कर दिया। अब इस साल जो लेकर आ रहे हैं वो कंप्लीटली न्यू सिस्टम है। अच्छा। इस साल ये जो कर रहे हैं, पहले जमाने में एजेंट होते थे, उनके हर एक कंट्री में अपने अपने एजेंट थे जिसके पास वो टेक केयर करते थे, हर चीज को पता होता था। सही है। अब उन्होंने एजेंटों को भी निकाल दिया। अच्छा। अब वो वहां पर अभी जो नई सिस्टम है मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से, वो एजेंट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। वो अलाउ करेंगे एजेंटों को, लेकिन वो कह रहे हैं एजेंट सिर्फ अलाउ होंगे एज अ गाइड के तौर पे। उसको वो हमें कह रहे हैं मुर्शिद, अरबी में मुर्शिद का मतलब गाइड, कि भाई एजेंट आ सकते हैं ग्रुप को लेकर, हमें यहाँ पर हेल्प करेंगे, हाजियों को हेल्प करेंगे, लेकिन एज अ गाइड होंगे। एजेंटों का कोई रोल ना बुकिंग करने में, होटलों के बुकिंग में ना इनका कोई रोल होगा, ना कोई ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियली कोई चीज नहीं, ना एजेंट पैसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सही। अब इस साल इन्होंने पहले तो एक नुसूक ऐप लॉन्च की है अभी। ओके। नुसूक पे जाकर आपको पहले तो रजिस्टर करना है, वो बहुत जरूरी है। मैं हमारे हुज्जाजों को जो इस साल जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, उसको मैं एडवाइस करूंगा, उनको मैं बड़ी ताकीद से कहूंगा कि भाई अगर आपका इरादा है तो पहले सबसे पहला स्टेप अगर नुसूक में आप रजिस्टर कर ले। उसकी लिंक कहीं सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। क्या पूरा नाम क्या है? नुसूक। नुसूक, NUSUK। नुसूक। ओके ओके, ठीक। तो उस पे जाकर आपको रजिस्टर करना, उसकी एक लिंक है। वैसे नुसूक 2 ऐप है, एक उम्रे की ऐप है, वो अलग है। अच्छा। वो हमें नहीं करना है, उन्होंने एक लिंक तैयार की है, उस लिंक के थ्रू आपको उसमें हज नुसूक में आपको जाकर उसको आपको रजिस्टर करना। अगर वो आपने नहीं किया है तो आप हज नहीं कर सकते। तो वो क्या उसका कोई ऐसा है कि उससे कोई डेडलाइन है कि उससे पहले करना है? उसकी जो रिलायबल सोर्स से मुझे पता चला है, वो एनी टाइम बंद कर देंगे। अच्छा, मतलब जितनी जल्दी हो सके, 2-3-4 दिन में, जितनी जल्दी हो सके कर लें। जितना जल्दी हो सके सबसे पहले आप नुसूक रजिस्टर कर आपको कि आप जाना चाहते हैं, एप्लीकेंट हैं आप। बिल्कुल, इसमें आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद वो पासपोर्ट कॉपी आपको अपलोड करनी है, आपकी एक पिक्चर अपलोड करनी है, वो अपलोड करनी है। उसके बाद वो आपको कंफर्मेशन आएगी कि भाई आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए। ये स्टेप आपको किसी भी तरह करना है। ठीक। अब हम जाते हैं पीछे कि भाई ये इस साल क्या कर रहे हैं। तो भट्टी साहब इस साल इन्होंने वहां पर पहले एजेंडों को उन्होंने कैंसिल कर दिया। लास्ट ईयर मुतव्विफ उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया, मुतव्विफ सिस्टम, वो कामयाब नहीं हुआ, उसको उन्होंने रद्द कर दिया। अब इस साल वो लेकर आए हैं कि भाई 6 कंपनीज बनाई हैं उन्होंने। ओके। अच्छा। ये 6 कंपनी पहले होती थी मौससा का मतलब वो मुतव्विफ और मौससा दोनों मिलकर ये हज सिस्टम को पहले चलाते थे। पहले भी चलाते थे। ओके। हम ट्रैवल एजेंट मौससा के थ्रू सारा लेते थे। ठीक। हज के 5 दिनों का, सिर्फ हज के 5 दिनों का इंतजाम मौससा के पास, पासपोर्ट हैंडलिंग, वो सारी चीजें मौससा के पास। सही है। बाकी होटल वगैरह, होटल ट्रांसपोर्टेशन सारा हम लोग कर लेते थे। सही है। अब इस साल उन्होंने सारा उनको कर दिया, सारा उनको दे दिया है। वो अगर वैसे देखने जाए तो ये सऊदी 2023 का विजन जो चल रहा है अभी नया इनका, उसके मुताबिक उस पर चल रहे हैं। और उनके मुताबिक एक टाइप की, एक किस्म की सऊदीलाइजेशन हो रही है उसमें। हज के अंदर हज का पूरा एक सिस्टम वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने 6 कंपनी को लाइसेंस दिया है। ओके। ये 6 कंपनी एक प्राइवेट है। पहले तो ये मौससा थे, मौससा अरबिया, मौससा तुर्किया, मौससा अरबिया, मौससा ईरान, मौससा जुनूबी एशिया, ये पहले इस टाइप के 6 मौससा अलग से। अब उस 6 मौससा को उन्होंने प्राइवेट कर दिया, उसको प्राइवेट लाइसेंस दे दिया, प्राइवेट कंपनी बना दिया। दे कॉल कंपनीज नाउ इंस्टेड ऑफ मौससा। और उस 6 कंपनी के साथ वहां की कुछ लोकल बड़ी बड़ी कंपनीज उनके साथ एज अ इन्वेस्टर पार्टनरशिप कर रही है, कोलैबोरेट कर रही है। ठीक है।
मुअस्ससात उनको दे रही हैं और वो दूसरी कंपनी, क्योंकि ये काफी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है, होटलों में इन्वेस्ट करना पैसे, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करना, एयरलाइन के लिए डिपॉजिट देना, मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो मुअस्ससात तो नहीं कर सकता। उन्होंने अपने साथ कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज एज ए इन्वेस्टर ली है, वो कोलैबोरेशन के साथ कर रहे हैं। सही है। अब इस साल वो लोग जो हज की सिस्टम जो चल रही है, वो यहाँ पर जो एजेंट हैं, वहाँ जो कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनी, जो मुअस्ससात के जो 6 कंपनी के साथ काम कर रही है, सबसे मेन कंपनी 6 है। ओके। ये 6 कंपनी को ये सारा जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सारा जो कोटा है 100,000 प्लस का जो भी कोटा, ये 6 मुअस्ससात को डिवाइड होगा। 6 कंपनीज को, सॉरी नॉट मुअस्ससात, 6 कंपनी को ये डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इस साल पिछले साल जैसे आपने बताया कि 100,000 प्लस था, जी। तो क्या इस साल को कोटा बढ़ रहा है या सेम कोई नहीं, पिछले साल 20,000 था टोटल कोटा। टोटल 20,000 था। टोटल अच्छा। 20,000 नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, और ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया और टर्की, टर्की का। अच्छा, ये सारों का मिलाकर 20,000 टोटल था। ठीक है। इस साल वो 100,000 प्लस है, जो ओरिजिनल कोटा है, जो पहले था वैसे जो ही हो पहले गया, था। वैसे ही हो गया, वैसे ही होगा, बल्कि हो सकता है उसमें शायद थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए। बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है। अब ये जो आपका 100,000 प्लस का कोटा है, ये पूरा कोटा ये 6 मुअस्ससात को ये देने वाले हैं। ठीक है। वो इक्वली देंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो अभी तक कोई पता पता नहीं, किसी को सही पता नहीं। और 6 कंपनीज ये कोटा, एग्जांपल कनाडा का जो टोटल कोटा है, एग्जांपल जो अभी तक था 4,000 से 4,500 लोगों का था। यही टोटल हुआ करता था, यही टोटल हुआ करता अच्छा, था अच्छा। काफी सालों से। अच्छा। यूरोप का भी, यूके का, तो यूके का तकरीबन 25,000 से ऊपर है, ठीक है। अमेरिका का 20-25,000 से ऊपर सही कोटा है। तो ये कोटा अमूमन हुआ करता था। ये टोटल मिलाकर 100,000 प्लस हुआ। ये सारा कोटा ये 6 कंपनी को दे दिया जाएगा, और ये 6 कंपनी सारे लोगों को सारी कंट्री में ये डिवाइड करेंगे, अपने अपने एजेंटों को या अपने अपने बंदों को। ठीक है। सिस्टम ये हो रहा है इस साल कि ये जो 6 कंपनीज हैं, उसमें से कुछ इन्वेस्टर हैं। अब मैं एक कंपनी से बात कर रहा हूं, मेरे भी जो बात चल रही है कि भाई वो किसी एक मुअस्ससात के साथ अपना पार्टनरशिप कोलैबोरेशन करके कर रही है। वो कंपनी मेरे कांटेक्ट में है, ठीक। और वो कंपनी से मेरी बात चल रही है। वो हमें इसी तरह काफी कंपनी दूसरे एजेंटों एक को भी दूसरे को कैसे फैसिलिटेट करना है, वो फैसिलिटेट करना है। या आप हमें कस्टमर दें, आप लेकर आए, हम यहाँ पर आपको जो पैकेज चाहिए वो हमें बताएं। आपको कितने दिन का पैकेज चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, 5 स्टार चाहिए, 15 दिन का चाहिए, 10 दिन का, वो पैकेज हम बनाएंगे। वो पैकेज बनाकर हम नुसूख में डालेंगे, वो मैं आपको बाद में बात करता हूं कैसे। ठीक। तो वो सारे इसी तरह ये कोटा डिवाइड होगा और सारे लोगों में ये पहुंच जाएगा। अच्छा, अब जो कोटा था पहले, जैसे अपना 4,000 या 4,500, जी, तो क्या इसका मतलब ये रहे कि जैसे पहले लोग अप्लाई करते थे, तकरीबन सब लोग ही चले जाया करते थे, अब लिमिट तो कोई नहीं है, जो भी अप्लाई करेगा आपके ख्याल में उनको वो जा सकेंगे? मेरा अंदाजा नहीं है कि सारे लोग जा सकेंगे, क्योंकि आखिरी 3 साल से तो लोग नहीं जा पाए। टोटल कोटा है $4,500 का, और जहां तक मैंने रिसर्च किया है कि यहां से कनाडा से टोटल जाने वाले जो लोग अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं, वो तकरीबन 15,000 से लोग अच्छा, ज्यादा जो लोग नहीं गए, जाहिर वो उनकी ख्वाहिश होगी कि इस साल चले जाएं, बिल्कुल, तो लोग जाते, मतलब ये भी फिर वो एक कुरानंदाजी वाला मसला हो गया, कुरानंदाजी वाला मसला होगा, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। ठीक, बिल्कुल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। जाने वाले लोग 15 से 20,000 है और कोटा होगा 4,500, और जब ज्यादा कर दिया तो 5,000 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोई एज लिमिट थी पहले, तो अभी कोई एज लिमिट है अभी भी? डॉक्टर भट्टी साहब, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। ये भी जहां तक मुझे अभी तक पता है, जो रिलायबल सोर्स से अभी हमें पता चला है, और कुछ इंस्ट्रक्शन हमें मिले भी थे वहां पर सऊदी मिनिस्ट्री से अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले, उसमें उन्होंने एज लिमिट निकाल दी है इस साल की। ठीक। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर लें, मतलब जो भी आप हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन उनके साथ है वो आप बता रहे हैं हमें, वो आपको बता रहे हैं। ये को ब्लैक एंड व्हाइट में, ब्लैक एंड व्हाइट में जो कुछ भी आपके उनके साथ जो भी आप कर रहे हैं बात, तो वो आप अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक दे बता रहे हैं। जो हमारे रिलायबल सोर्सेज है, जो वहां पर मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड हैं, जो कंपनीज उनके मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, उस तरह की ऑथेंटिसिटी नहीं दे सकते, वो हम नहीं करेंगे यही होगा, यही होगा। ये किसी भी वक्त चेंज भी हो सकता है। ठीक है, खुदा ना खास्ता कल कुछ वापस कोई बीमारी शुरू हो जाए, अल्लाह ना करे,
करे, अल्लाह सही। अल्लाह ना तो करे, फिर वो चेंज भी कर तो ये सकते चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, नहीं तो वो फिर वैक्सीनेशन वाला मसला पहले तो था कि 2 वैक्सीन आपको लगनी चाहिए, ये रहा, तो इस साल भी वो कंटिन्यू करेंगे या इसके ऊपर, क्योंकि अभी ओपन कर दिया ना, काफी जी, कुछ जी। हो गया सिलसिला वहां पे। वैक्सीनेशन बेटे साहब, वैक्सीनेशन का एक वैक्सीनेशन तो होता है मेनिनजाइटिस का, मुझे क्लियर कर देना जी चाहिए। हाँ, गर्दन तोड़ बुखार का कह लें, वो शुरू से ही था, वो जो हमेशा शुरू ही से था, 4 सालों से हमेशा। था, जी हाँ, वो वैक्सीनेशन तो होगा ही होगा। ठीक है। उसके अलावा जो कोविड वैक्सीन है वो अभी तक क्लियर नहीं है कि भाई 2 शॉट वो मांगेंगे तो कम से कम मिनिमम 2 शॉट आपको कोविड शॉट मिलनी आपसे चाहिए, ठीक। वो उनकी रिक्वायरमेंट होगी अगर मांगते हैं तो। ठीक है। अगर या वेव कर देते हैं, ये पिक्चर भी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे सबसे गुजारिश यही है कि भाई अगर जाना चाह रहे हैं तो आप प्रिपेयर रहें अपने 2 वैक्सीनेशन हाँ, के मतलब साथ। इन द एंड बिल्कुल ना फैसला हो। जी। ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें, हम अब शुरू कर लेते हैं कि तरीकेकार क्या है, मतलब कैसे, हाउ टू स्टार्ट। मतलब एक तो आपने बता दिया कि आप नसूक पे जाके रजिस्टर हो जाएं, कैसे ये करेगा, तरीकेकार कैसे होगा? पहला स्टेप तो है कि भाई ये नुसूक पे जाकर आप रजिस्टर कर दें। ठीक है, सही। और अभी आपको इंतजार करना है, नुसूक पे रजिस्टर करके आप इंतजार करें। क्या वो देते हैं इंस्ट्रक्शन आपको? हाँ, अभी तो नुसूक पे सिर्फ इतना ही आ रहा है कि भाई यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है। इतना ही मैसेज आ रहा है। अब सुनने में जो आ रहा है रिलायबल सोर्स से, वो ये है कि 20 फरवरी को वो पैकेज नुसूक पे रिलीज करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हज। जो उनका पैकेज होगा और जिस पे सबने जाना है, उसी के जिस थ्रू पे जाएंगे। हाँ, अब ये पैकेज हो सकता है 10 पैकेज हो, 15 पैकेज हो, 20 पैकेज सही, हो, जो different। ये 6 कंपनियों ने वहां पर दिए हुए हैं, अपने तौर पे, अपने तौर पे। वो जैसे हर एक कंपनी ने अपने अपने पैकेज दिए वो हैं। जहाज की तरह इकोनॉमी प्लस और फर्स्ट Econo- क्लास और जो first class whatever, सब, जो सारी भी चीजें। होटल कौन सा है, कितनी दूर है, कितनी वो दूर अपने है, हिसाब से बनाएंगे। और नंबर ऑफ डेज, कोई 10 दिन वाला पैकेज हाँ, होगा, कोई कोई 21 15 दिन दिन का। वाला पैकेज होगा, कोई 20 दिन वाला पैकेज होगा, जी कोई हाँ। 25 दिन वाला पैकेज होगा, ठीक हो कोई गया। पैकेज मदीना फर्स्ट होगा, कोई पैकेज ठीक है, मक्का फर्स्ट होगा। ठीक होगा। मतलब वो तरह के- पैकेजेस वो वहीं की जो कंपनीज हैं वो अनाउंस करेंगी और वो आ जाएगी। हाँ, ठीक। अनाउंस करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हज नुसूक के थ्रू। ये नुसूक गवर्नमेंट जो ऑफ है, ये सऊदीया मिनिस्ट्री जो है, हाँ, वो उसके थ्रू उस वेबसाइट पे, पोर्टल पे डिटेल बताएगी। पोर्टल पे डिटेल बताएंगे। ये ठीक। नुसूक मिनिस्ट्री ऑफ हज की ऐप है, ठीक हो उनकी गया। साइट है। ये 6 कंपनीज ने पैकेज बनाकर, हर एक कंपनी ने अपने अपने पैकेज बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ हज को दिया है, और अभी वो सारे पैकेज अंदर प्रोसेस है, अंदर रिव्यू है, और वंस ये मिनिस्ट्री ऑफ हज को फाइनलाइज अप्रूव करेगी, वो सारे पैकेज वो नुसूक पे रखेंगे। अच्छा, क्या ऐसा मतलब कोई यूनिवर्सल होगा, या मतलब आप 6 लोग हैं तो अपने अपने वो दे दें, और क्या मिनिस्ट्री उसको वैसे अप्रूव कर देगी, या एक कम से कम यूनिवर्सल होगा, अभी यहां से शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है? नहीं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये काफी अलग अलग पैकेज होंगे, एक पैकेज यूनिवर्सल नहीं होगा। आपको कोई पैकेज स्टार्ट प्राइस, मेरा अंदाजा है कि भाई लास्ट ईयर भी जो थी शुरू हुई थी 9,000 से लेकर $20,000 तक के हाँ, वो पैकेज, काफी ज्यादा हो इस साल भी गया ऐसा ही कुछ होना है या, कि मतलब स्टार्ट होंगे 9,000 से लेकर 9-10,000 का मिनिमम रखें, मतलब बाकी बेहतर तो बाद में चलेगा, जी। लेकिन ये एस्टिमेटेड ख्याल है लोगों का। बिल्कुल। क्या ठीक है। तो अब आप पूछ रहे थे कि भाई ये कैसे बुकिंग होगी। जी जी। तो अब ये 20 तारीख को आपको पहले तो प्रिपेयर रहना है कि भाई आपका बजट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि भाई मक्का पहले जाना है, मदीना पहले जाना है, किस टाइप की होटल और कितने दिन के लिए जाना है। ठीक है। वो सारे पैकेज आपको नुसूक पर जो वो कह रहे हैं वो हिसाब से हो सकता है 20 फरवरी को, 20 फरवरी से 4 आगे पीछे भी हो सकता है, ख्याल है। वो जैसे आएगा वो पैकेज आपको सिलेक्ट करना है। और जो मेरा अंदाजा है, जो मुझे पता चला है, कि ये पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में होगी। ओके, कुछ अभी कुछ पहले 15% पेमेंट आपको पहले करनी है विद द बुक करने के लिए विद एप्लीकेशन। वो क्रेडिट कार्ड से भी हो सकती है। लास्ट ईयर तो काफी कॉम्प्लिकेशन हुई थी, इस साल उन्होंने कुछ बेहतर किया है, कुछ और भी ऑप्शन अंदर रखे हैं। ठीक है। कि भाई पहली डिपॉजिट आप क्रेडिट कार्ड से भी दे सकते हैं, या तो बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या उनकी कोई और भी पेमेंट सिस्टम जो सुनने में आ रहा है वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है। फिर सेकंड पेमेंट कुछ 1 महीने बाद होगी, और थर्ड पेमेंट कुछ 1-2 महीने के बाद होगी, रमजान के बाद होगी। हाँ, इस तरह के सारे क्योंकि जून में तो हज हो जाएगा शायद, जून में हज हो जाएगा। जून और जुलाई के स्टार्ट में। हाँ बिल्कुल, तो जाहिर है। अब ये पैकेज ये होगा कि भाई अब ग्रुप कैसे बनेगा। अब क्वेश्चन ये है, मतलब आप यहाँ, अच्छा यही सवाल यही और कर दूं कि अब आपकी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है, मतलब एज एन आप ज़ाहिर टूर आप हज ऑपरेट करते रहे हैं, वैसे तो लग रहा है कि सऊदी गवर्नमेंट ही सारा कुछ कर रही है, बिल्कुल। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि शायद आप किसी से कोशिश कर रहे हैं, जी। तो आप कहाँ फिट होते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ हज ऑपरेटर्स या टूर्स वाले कहाँ फिट होते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है बड़ी साहब। अब ये है कि मैंने जैसे बिगिनिंग में कहा कि सऊदी मिनिस्ट्री तो सिर्फ
एजेंट को एजेंट कह के नहीं बुला रही नहीं है। बुला रही है, वो कह रहे हैं भाई एज अ गाइड गाइड है, आप बनकर आए। ठीक है। एजेंट का रोल पहले जमाने में जो होता था कि भाई वो होटल खत्म। बुक करते थे, सारा ट्रांसपोर्टेशन खाना पीना हम वो अरेंज नहीं है। करते थे, कुछ भी होता तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल था। हाँ बिल्कुल सही बात है। इस बार ये सारी चीज वहां मिनिस्ट्री पर खुद 6 करे। मिनिस्ट्री ऑफ हज ने दे दी है, और 6 कंपनी कंपनीज को, ठीक हो गया, ठीक हो तो गया, वही जिम्मेदार है उसके। ठीक है। एजेंट को उन्होंने एज अ गाइड बुलाया, हम एज अ गाइड जाएंगे और जितनी हेल्प हमसे हो सकेगी हम इंशाल्लाह करेंगे। अब पिछले साल जो हुआ था कि अब मेरे कुछ दोस्त लोग गए थे, वो बेचारे बता रहे हैं कि भाई हम लोग यहां से टोरंटो से जब निकले कि वहां वापस जहाज में बैठे, वहां तक हमारा माइंड समझ हमारा गया। बिल्कुल, हम बहुत स्ट्रेस में थे, बिल्कुल स्ट्रेस में थे, हमें कोई सुकून ही महसूस नहीं हुआ। क्योंकि अब यहां से बैठे तो यहां से फिक्र ये हो रही थी कि अब वहां कल कहाँ जाएंगे, उतरेंगे? एयरपोर्ट पे तो हमें कौन लेकर जाएगा, कौन? कैसे लेकर जाएगा? हाँ, पहले तो था ना। चलो वहां हमें काफी टाइम लगा, 6-7 घंटे हमें वहां पर बस में बिठा के रखे और जैसे वैसे करके होटल पहुंचे। वहां पर उनको काफी मसले हुए, और वहां पहुंचने के बाद अब दूसरा मसला कि भाई अब हज के 5 दिन आ रहे हैं, ये हमें यहाँ से मीना कब लेकर कैसे जाएंगे, लेकर तो जाएंगे? वो कैसे हाँ। लेकर जाएंगे, ये हमें खैमे कब वहाँ पे बुलाएंगे, कहाँ होगा, खैमों का है, बहुत खैमों सारी कहाँ है, चीजें हमें हैं, कैसे पता सुबह चलेगा? कैसे जाना है, सही बात है। मीना जैसे वैसे कर चलो, वो अरफात एक खत्म हुआ, जाएंगे, अरफात मीना सही है। पहुंचे तो उसके बाद एक फिक्र थी कि अब कल अरफात हज का दिन है, वो कैसे होगा? जाएंगे? फिर आगे आप हज खत्म हो गए, उसके बाद पता चला कि मदीना जाना है, तो ये हम कौन लेकर जाएगा, कौन कैसे लेकर लेकर जाएगा, जाएगा? हमें कब कैसे कौन बताएगा? ठीक है, तो वो हमारा पूरा टाइम ये इसी stress सोच में निकल गए। अब इस साल अगर जो वो हमें एज अ गाइड भी अगर हमें अलाउ करेंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो कंपनी से बात चल रही है, तो वो कह रहे हैं कि भाई अभी भी काफी चीजें अनक्लियर हैं। अभी नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, कि भाई आपको एज अ ग्रुप बनाना है। अब ये सवाल है कि ग्रुप किस शक्ल में बनाए, जैसे नुसूक पे ओपन होगा तो ये तो पूरा Different कनाडा लोग हैं, हर बंदे को जो समझ में आएगा वो पैकेज कर लेगा, फौरन बुक कर लेगा। हाँ, तो अब लोग अब बुक कैसे, हाँ, कैसे करोगे? अब मुझे पैसेंजर को कैसे पता, या मुझे कैसे पता है कि भाई वो किस पैसेंजर ने मेरे पैसेंजर से मेरा ही पैकेज बुक कर रहे हैं, या मेरे जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो पैकेज कोई और भी बुक कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। और वो खत्म हो जाए तो आपके अगर 10 बंदे, 2 को मिला, 5 को नहीं मिला, 8 को, हाँ, 8 को नहीं मिला। मेरे साथ अगर 400 कोशिश कर रहे थे, 400 का इरादा था, उसमें से पता चला कि 100 ही आदमी उसमें रजिस्टर कर पाए या उसको बुक कर पाए। अब ये बात भी वहां पर चल रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ एक्सक्लूसिव यूजर आईडी पासवर्ड नुसूक के जरिए आपको दे दी जाए। अब हर एक एजेंटों को कि भाई अगर आपको ये पैकेज लेना है तो भाई आप इस तरह एंटर हो। सही, लेकिन वो भी कोई कंफर्म सही बात नहीं लेकिन है। अभी आपका जो किसी भी कंपनी के साथ अगर कोई आप कर रहे हैं तो वो प्राइवेट है, उसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, सऊदी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप जो भी कुछ करेंगे आपका और उनका प्राइवेट का मामला होगा, यहाँ जैसे भी आप अरेंज करते हैं, सही होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। ओके, वो सारा ये सारी चीज, ये सारी प्रोसेस, सारी पेमेंट, सारी हज गवर्नमेंट के थ्रू ही हो। उन्होंने करना है, उन्होंने ही करना आप है। लोग इन्वॉल्व नहीं है इसमें, किसी हम लोग तौर पे। इन्वॉल्व नहीं है, सही। हम लोग इन्वॉल्व सिर्फ यहाँ से एज अ Guidance के गाइड लिए। जाएंगे। बार बार सही, मैं वही कह रहा ठीक, हूँ हाँ। कि एज अ गाइड जाएंगे। ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता वहां कुछ होता भी है, कोई होटलों में मसला हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उनका उसमें उनका मसला है, आपका उसमें नहीं। एजेंट कुछ नहीं कर सकता। सही, ठीक। हाँ, एजेंट का रोल ये होगा कि भाई जैसे हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं कि आप अपनी इबादत करें, और एजेंट है, एजेंट के साथ हम कुछ उलमा को भी साथ लेकर जा रहे हैं, कुछ मुफ्ती को भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो हमारे जो उलमा हैं वो आपको रिलीजियस गाइडेंस देंगे, और जो लॉजिस्टिक्स हेल्प चाहिए वो आपका एजेंट, जो हम लोग जो मेरे जैसा कर लेंगे, मतलब आप इन एडवांस पता कर लेंगे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, क्या वो हम करना है। जो हमारी कंपनीज हैं उसके साथ कर लेंगे। भाई बस कल कितने बजे आने वाली है वो हम। हाँ, लेकिन मेरा इस बात है कि आपका और उस कंपनी का भी प्राइवेट मैटर है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है इसमें। वो गवर्नमेंट ने इनको ये कहा है कि भाई आप अगर एजेंट को इन्वॉल्व करना चाहें वो आप करें। ठीक, मैं समझ गया। हम तो सिर्फ वो सऊदी में जो कंपनीज हैं, जो 6 कंपनी हैं, उनके वो साथ रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सही। हमें एजेंट से कोई लेकिन वो मिनिस्ट्री जो कह रहे हैं, हमें पिछले- एजेंट से कोई लेना हाँ, देना नहीं। लेकिन वो जो पिछले साल मसला रहा कि कहाँ जाएंगे, कहाँ, तो वो एज एन गाइड आप उसको टेक केयर कर सकते टेक केयर करेंगे हैं। इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इससे काफी फर्क पड़ेगा, तो काफी हेल्प लोगों को हो जाएगी, हुज्जाज को इंशाल्लाह। ये हमें उम्मीद है कि भाई कम से कम वो अपने तरीके पर आसानी से इत्मीनान से हज कर सके। अच्छा, एक ये अब सवाल मेरे जहन में आ गया, बनता है या नहीं बनता, ये बात की बात है। मतलब जाहिर है आप तो कहेंगे कि हाँ, लेकिन क्या आप एडवाइस करेंगे, मतलब पिछले साल क्या इस साल भी इंतजार करें कि कैसा होगा और अगले साल हज के लिए जाएं, या आप लोगों को एडवाइस करते हैं कि भाई जरूर जाएं? भट्टी साहब, मैं तो जब मुझे कोई पूछता है, अपना दोस्त या
कोई दोस्त तो मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई मौका है, आप कर ले हज। खुदा ताला ज़ाहिर है एक आपको अल्लाह क्या पता है कि भाई अगले साल क्या आने सूरत वाला साल है, आपकी हयाती है, खुदा आपकी ताला, जिंदगी, आप बिल्कुल। मौत हयाती का कोई भरोसा खुदा नहीं। एक तो सही, नंबर 1 है ये। बिल्कुल ठीक। नंबर 2 कि आपको कुछ पता नहीं कि नेक्स्ट ईयर ये प्राइस कितनी बढ़ जाएगी, हाँ, जो सूरत हाल या चल रही हज इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो महंगा, जाएगा, हाँ महंगा सस्ता किसी कोई चीज का नहीं पता ना, कल का तो नहीं पता या किसी तो को। कुछ और नई सिस्टम आ जाए। हाँ, आपको कुछ पता नहीं। हाँ, हज कि तो next- करनी है भाई, कर लो। जो पिछले साल भी गए बेचारे, अल्लाह ताला ने इनकी हज करवा दी, आमीन, कर बिल्कुल। कर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, ठीक तो है। इस साल भी आप जाकर आए, आपकी हज इंशाल्लाह हो जाएगी। सही। थोड़ी बहुत चैलेंजेस होगी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर ही करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये हुआ कि एक तो नसूक पे जाके रजिस्टर हो जाएं, बट जैसे आपके पास लोग ज़ाहिर है पहले सालों में आते थे, अभी भी आपसे रब्ता करते होंगे, तो वो जो लोग हैं वो उनके साथ जिन्होंने आपसे कांटेक्ट करना है वो आपसे करें, लेकिन बेसिकली एवरीबडी हैव टू रजिस्टर बाय देमसेल्फ। By themselves, ये बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। ये important और उसके बाद फिर अगर कोई चीज़ होती है आपने उनके साथ करना है, तो वो कंपनी और आपका मामला है, उसका किससे कोई जी। ताल्लुक, ऐसा ही है? हाँ, अगर ये वैसे कंपनी और हमारा मामला वैसे इतना डायरेक्ट तो नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ। कंपनी 2 चीज हमसे चाहती है कि भाई आप एक ग्रुप बनाकर लेकर आए, ताकि हमें भी आसानी हो जाए। हाँ, हमको पता बजाय हो। हम 200 आदमियों से कोऑर्डिनेट करें, आप एक बंदे से हम करें। एक बंदे से करें, और एक आप- ग्रुप लीडर से करें। हाँ, मतलब आप मीडिएटर हो गए, Mediator मिडिल मैन हो हो गए। गए जी। कि उनका मसला भी खत्म हो और आपका भी हमारा हुआ। भी खत्म लेकिन आपका उनके साथ को फाइनेंशियली वो सारा नहीं है। कुछ आप भी नहीं। जो गाइड हैं, आप गाइड जा रहे हैं, वो फिर आपका और अपने जो लोग हैं उनके साथ आपका मसला है। उस मसला है। सही। अब हम लोग जो मैं इंशाल्लाह ये कमिंग संडे को एक इंफॉर्मेशन सेमिनार भी कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सेशन कर रहा हूँ। काफी सारे लोग जो मेरी कंपनी के साथ रजिस्टर हुए हैं उनको मैंने बुलाया हुआ है, तो ठीक वहाँ इंशाल्लाह हम लोग से मशवरा भी करेंगे, इंफॉर्मेशन भी देंगे और सारी काफी चीजें बताएंगे भी कि हमें एक ग्रुप बनाना है तो कैसे बनाएंगे। कैसे बनाना, ठीक नुसुक पे आप जब रजिस्टर होंगे, अगर आप कंफर्म हो गए, आपका पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट अगर थ्रू हो गया, तो हम ग्रुप की शक्ल किस तरह बनाएंगे दुरुस्त। और हमारा रोल क्या होगा, हम क्या हेल्प हाँ, क्योंकि अभी क्या बहुत हेल्प कर सारी पाएंगे। चीजें क्लियर होने वाली हैं ज़ाहिर, और साथ साथ जी। वक्त के हो जाएंगी। जैसे जैसे हम हज के करीब जाएंगे बहुत सारी चीजें क्लियर हो बहुत जाएंगी। सारी चीजें करीब हाँ, हैं। लेकिन मतलब आपका कहना है कि पिछले साल से बेहतर होगा इस दफा? पिछले साल से इंशाल्लाह बेहतर होगा, उम्मीद है सही। पिछले साल से बेहतर होगा। ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि इस बार ये जो एक्सपर्ट हैं, जो पुराने एक्सपर्ट, जो हम जैसे एजेंट थे या उलमा हैं, जो गाइड से उसको साथ बुला रहे हैं हाँ, वहाँ। पहले तो हर बंदे ने अपने तौर पे किया था, अपने उसको तौर पता पे ही नहीं किया। था कि क्या होगा। बिल्कुल। बहुत से हमारे दोस्त थे, वो करते यार हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, वो थ्रू हो रहा है लेकिन कंफर्मेशन नहीं आ रही इन्फॉर्मेशन है। नहीं आ रही, बिल्कुल। ये बड़ा रहा, और फिर एंड में शायद कुछ दोस्तों का कि भाई वो लिमिट खत्म हो गई, आपका है ही नहीं। आपका है ही नहीं, मेरे अपने बिल्कुल। एक दोस्त हैं, जी, उनका भी बिल्कुल। था। तो लेकिन इस दफा ये चीजें कम से कम, क्योंकि इन एडवांस थोड़ा सा कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो काफी मामला है। जल्दी शुरू कर रहे हैं और लोगों को भी भाई एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि ये कोटा अनलिमिटेड तो नहीं है। अगर जैसे ही ये नुसुक पे ये होगा, जो भी सही। उनका कोटा होगा और ये पूरी दुनिया 4000 से थ्रू नसूक जाएंगे, मतलब बैक होम हमारे इंडिया पाकिस्तान से भी वही मामला कि वहां डिफरेंट है? जी बट्टी साहब, ये बिल्कुल एक आपने बहुत काम का सवाल पूछ लिया। अब थोड़ा बैक जाते हैं, जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये सऊदी अरब जो 2023 का विजन है, उसमें इनकी जो सिस्टम है या जो लाने वाले हैं, जो हमें पता है, वो ये है कि इनको ये सारी जो सिस्टम अभी कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के लिए है, वो सारी दुनिया के लिए ला रहे हैं नेक्स्ट 3 इयर्स में। ठीक है। ये 6 कंपनीज को इन्होंने पहला साल ये दिया है, सिर्फ यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की के लिए ये उनको कोटा। फीडबैक मिल जाए कि कैसा रहा इनके साथ। और यही कोटा जो अभी जो 100,000 का इस साल उन्होंने सिर्फ ये कंट्रियों का दिया है, अगले 2 या 3 साल के बाद पूरी दुनिया का कोटा ये 6 कंपनियों को मिल जाएगा। सही बात है। और ये 6 कंपनी जो हैं, ये सारी दुनिया के, पहले तो एक पुरानी जो हज सिस्टम थी, इसमें सिर्फ एक ही मौससा था, वो कंपनी नहीं थी पहले। मौससा तुर्किया, मौससा अरबिया तुर्किया, जो मौससा यूरोप एंड तुर्की, उसका एक मौससा था, जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ हज के साथ मिलकर ये सारा हमारे साथ सही है। काम करते थे हज का। तो वो सिर्फ हमें हैंडल करते थे। अभी भी है बाकी मौससा, अभी भी फिलहाल जुनूबी एशिया का है, जो इंडिया पाकिस्तान को हैंडल कर रहा सही है। मौससा अफ्रीका है, जो अफ्रीकन कंट्री को हैंडल कर रहा है। मौससा ईरान है, जो ईरान को हैंडल कर रहा है। अभी भी वो एग्जिस्ट है, करते हैं। हाँ। सिर्फ मौससा तुर्किया को उन्होंने अलहदा कर दिया है, जिसमें ये नॉर्थ अमेरिका और ये लेकिन सारा पिछले अब आगे जाके 2-3 साल के बाद सब ये पूरी बाकी दुनिया जो में कर मौससा है
वो उनको मेरे हटाकर ख्याल उसकी एक वजह भी है कि सबसे ज्यादा जो हुज्जाज कराम हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया से जाते हैं। बिल्कुल तो पहले यहाँ पे तजर्बा करके कर देखना लें। चाह रहे हैं कि कैसा फीडबैक मिलता है जी जी और जी उसके बाद फिर उनको बिल्कुल वहाँ आपने पे सही ना- फरमाया। बिल्कुल सही। बिल्कुल। Alright. तो ये अगले अगले सालों में 2-3 साल के बाद हमारे इंडिया पाकिस्तान से भी यही सिस्टम उनको फॉलो हो करना जाएगा। है। ये सारे कोटे ये 6 कंपनी को जाएंगे और 6 कंपनी अभी भी ये है कि भाई 6 कंपनी जो है वो किसी भी कंट्रियों के साथ काम कर सकती है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा। तो अगले जब 2-3 साल के बाद ये सिस्टम आए, जो नई सिस्टम बाकी इंडिया पाकिस्तान के लिए भी आएगा। आने वाली है, बाकी मुल्कों सही में, वो भी सिमिलर सिस्टम जो यहाँ की अभी हो रही है वही वैसे होना होगा है। क्योंकि मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा अब ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है, तो वो कहते हैं कि लोग खुद ही जो है वो ऑनलाइन ही सारा कुछ। अब जैसे अभी मतलब जब हम अभी भी शायद वही कुछ होगा, अब उम्र पे जाते तो ऐप के थ्रू आप इवन आप जो है आपने जाना है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल उसके लिए, जी तो रोज़ा वहां पे भी आप ऐप के थ्रू जा रहे नुसुक के थ्रू हैं, आपको नुसुक के वो थ्रू बुक जा करना रहे थे है। उस वक्त। जी। तो वो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता लोग अडॉप्ट कर ही लेते हैं। एडोप, लेकिन बेटी साहब मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ये जो हज है ये बाकी जो सफर होती है, उम्रा देख लें या हम बाकी जो सफर करते हैं घूमने फिरने के लिए पैकेजेस लेकर कहीं और जाते हैं, वो एक अलग चीज है। उम्रा भी बड़ा आसान है, हमारा आसान था जी हाँ। हज में काफी चीजें होती हैं, लोग बहुत मसले होते हैं। मसाइल होते हैं, लोग बहुत होते हैं। हज में लोग यही पसंद करते हैं, अमूमन 90% लोग यही पसंद करते हैं कि भाई हम किसी ग्रुप के साथ थ्रू मिलकर जाएं, जाएं। बिल्कुल सही है, क्योंकि पता हो उनको कहाँ काफ- उतरना है। बिल्कुल काफी आप- हेल्प मिल जाती बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल, जब आप यकीन इवन आप उतरते हैं इवन हज पे, तो फिर पासपोर्ट जो आपसे ले लेते हैं, वो आप बैठे हैं तो आपको पता है कि आपकी बसें खड़ी हैं, आपने कहाँ जाना है, किस होटल में जाना है, आगे आप किससे पूछेंगे। बिल्कुल। सेम इज विद जब मीना में जाते हैं, खेमे कौन से हैं, किधर जाना है, कहाँ आपने जाना है, खाना कहाँ बिल्कुल। से आना है, ये बहुत सारे हैं। बहुत रफात सारे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर सुबह शैतान जी। को कंकरियां मारने जाना, वो 4-5 दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल होटल में तो चलो ठीक हो गया, सही है। लेकिन ये अब फिर आपने वापस जाना है। कुछ लोग जैसे मदीना में आते हैं, फिर वो आखिरी उम्रे के लिए फिर आपको जाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल वो बैक एंड फोर्थ हो रहा Back था and बड़ा। forth हो रहा था, दैट्स बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई एक तरीकेकार हो कि किसके थ्रू चले जाएं। जी। लेकिन बहरहाल अब और जब ग्रुप में होते हैं तो उनको काफी हेल्प मिल जाती है, मिलती वो अपनी अपनी इबादत करते रहे, वे बाकी जो हेडेक है, बाकी जो चीजें वो अपना इनका ग्रुप लीडर ले लेता है। बिल्कुल, तो वो उनसे ज़ाहिर है। काफी आसानी हो जाती है। और फिर ग्रुप लीडर क्योंकि रेगुलरली हर साल जा रहे होते हैं, बिल्कुल। तो उनके लिए उनको चीजों का पता होता है। पता होता है। जुबान का वहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। बाद से आपके साथ जो लोग होते हैं, खुद आप इतने ऐसे जाते हैं और अभी आपको भी आ जाती है, आप उनसे बात कर सकते हैं, वरना कोई बात समझ ही नहीं आती कि क्या कहना है, ना उनको आपकी आती ना आपको। खैर माशाल्लाह बच्चे उन्होंने इंग्लिश वाले बड़े रख लिए, रख लिए, अभी तो अब काफी छोटे-छोटे, बोलने वाले बहुत हो गए। फर्क पड़ गया माशाल्लाह। जी। तो लेकिन वो चीज थी। चलो मैंने कोशिश तो की कि कोई चीज रह गई हो तो आप बात करें। मैंने कोशिश तो की कि सारी चीजें जो है इसमें शामिल जी हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं। और आखिर में मैं लोगों से, जजों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सबसे पहले तो नुसुक नुसुक एक्ट पे जाके। जाकर रजिस्टर कर ले अपने आप को फौरन, बिफोर टू लेट। और दूसरी एडवाइस के भाई अगर आपके ऊपर हज फर्ज हो चुका है, आपके पास पैसे से लेकर हर चीजों का इंतजाम है, तो आप फौरन कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी नीयत पे बेशक, ये करेगा और इंशाल्लाह आपको जो मदद आनी है इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह की तरफ से ताला आएगी। मदद आ जाएगी। वही राइट, ठीक। थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और आज हमारा मकसद ये था लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में थे। बड़े साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, मुझे यहाँ पर ये मौके पे यहाँ पर बुलाने का और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं आपका भी और आपके टोरंटो 360 टीवी का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शोएब भागे साहब, इखलास हज एंड टूर सर्विसेज जो है बहुत अरसे से 22 ईयर से जो है हज और उम्रा के पैकेज लेके जा रहे हैं। बुनियादी मकसद हमारा आज का, बहुत से क्वेश्चन थे लोगों के जहन में, ये इन्फॉर्मेटिव जो है ये सेशन था ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि ये लगातार जाते रहे हैं और अभी भी इन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये वो चीज़ें हैं जो इनके पास इन्फॉर्मेशन है। अभी कोई ब्लैक एंड वाइट इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं आई है, लेकिन ज़ाहिर है इतने अरसे से इनसे कॉन्टैक्ट हैं, एवरी ईयर्स जाते रहे, तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन जो इनको आती रहती। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो, आप इनका नंबर स्क्रीन पे जो है आपको आ रहा है, आप इनसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं और कोई डिटेल लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये हमारा बुनियादी मकसद सिर्फ आपको मालूमात की हद तक पहुँचाना था। ये ऑथेंटिसिटी ब्लैक एंड वाइट में उन चीज़ों की नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद भी जिक्र इसका कर दिया कि ये हो सकता है और ये हो रहा है, और बाकी आपके इल्म में है कि अल्लाह रब करीम खुदा रब करीम सबको इस्तिताअत दे। हज जो है बुनियादी रुकन है इस्लाम का, और जो जिनको इस्तिताअत है उनको ज़रूर करना चाहिए। और जब भी वक्त मिले, इस साल करना चाहते हैं आप, ज़रूर अल्लाह आपको सबको तौफीक दे कि जाएँ और ज़रूर अल्लाह के घर की जो है आप हाज़िरी दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल की जो है वो ज़ियारत करें। और बड़े खुशकिस्मत लोग हैं वो जो अल्लाह रब करीम उनको अपने घर बुलाते हैं, अपने महबूब के घर बुलाते हैं।
इस साल अगर आप हज पे जा रहे हैं तो हमारी दुआ है खुदा रब करीम आपकी इबादत को जो है वो कबूल मंजूर